मित्रों, अगर आपके घर में माँ है, पत्नी है, बहन है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहानी के अंत में भगवान शिव एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसे सुनकर स्वयं माता पार्वती भी कांप उठी थी। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर रिश्ते दिल से निभाए जाते थे, जब गांवों में दरवाजों पर ताले नहीं लगते थे और लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरों की खुशियों की चिंता किया करते थे। नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली, कच्ची पगडंडियां, मिट्टी की खुशबू और सुबह होते ही मंदिरों से आती घंटियों की आवाज। उसी गांव में रहता था हरिराम और उसकी पत्नी थी गौरी। मित्रों, गौरी कोई रानी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो बड़े बड़े राजमहलों में भी नहीं मिलती। वह रोज सूरज निकलने से पहले उठती, आंगन साफ करती, तुलसी पर जल चढ़ाती, फिर भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर पूरे परिवार की खुशियों की प्रार्थना करती। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना गहने, ना धन, ना आराम। उसकी पूरी दुनिया बस उसका परिवार था। गांव की औरतें अक्सर कहा करती थी, जिस घर में गौरी जैसी स्त्री हो वहां भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। लेकिन मित्रों, समस्या तब शुरू होती है जब इंसान को किसी की अच्छाई की आदत पड़ जाती है। हरिराम पहले ऐसा नहीं था। वह गौरी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। अब उसे गौरी की हर बात में कमी दिखाई देने लगी। कभी वह खाने में कमी निकालता, कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, कभी सबके सामने गौरी को अपमानित कर देता, और सबसे बड़ी बात, उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह रोज एक ऐसा पाप कर रहा है जो उसकी पत्नी के मन को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। जिस घर में स्त्री चुपचाप रोने लगे, उस घर की खुशियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। गौरी बाहर से हमेशा मुस्कुराती रहती, लेकिन रात को जब पूरा गांव सो जाता, जब चूल्हे की आंख बुझ जाती, तब वह अकेले आंगन में बैठकर चुपचाप रोती थी। एक रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गौरी मंदिर के सामने बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और धीरे से बोली, हे महादेव, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे दंड देना, लेकिन मेरे पति के मन से यह कठोरता दूर कर दो। मित्रों, उसे क्या पता था कि उसी क्षण कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पूरा शिवलोक मौन हो जाएगा। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरी समाधि में लीन थे। चारों ओर अद्भुत शांति थी। नंदी द्वार पर बैठे थे, शिवगण मौन खड़े थे। तभी अचानक भगवान शिव की बंद आंखों से एक आंसू बाहर निकला। माता पार्वती यह देखकर चौंक उठी। उन्होंने आज तक महादेव की आंखों में ऐसा दर्द नहीं देखा था। माता पार्वती बोली, स्वामी, आपके नेत्रों में यह वेदना कैसी? भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोले, देवी, धरती पर एक स्त्री रो रही है। उसका दर्द इतना गहरा है कि उसकी पुकार सीधे कैलाश तक पहुंच गई है। माता पार्वती ने ध्यान लगाया और उन्होंने गौरी को देखा, एक ऐसी पत्नी जो खुद टूट रही थी, लेकिन फिर भी अपने पति की खुशियों के लिए प्रार्थना कर रही थी। माता पार्वती की आंखें भर आई। उन्होंने पूछा, स्वामी, इतना दुख सहने के बाद भी यह अपने पति के लिए प्रार्थना क्यों कर रही है? भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने जो कहा उसे सुनकर माता पार्वती के भी रोंगटे खड़े हो गए। भगवान शिव बोले, देवी, स्त्री जब किसी पुरुष को अपना पति मानती है तो केवल उसके साथ जीवन नहीं जोड़ती, अपनी आत्मा भी उससे बांध देती है। लेकिन जब वही पुरुष उसकी भावनाओं का अपमान करता है, उसके प्रेम को कमजोरी समझता है, तो सबसे पहले उसकी आत्मा घायल होती है। और जिस दिन किसी पत्नी की आत्मा टूट जाए, उस दिन उसकी आयु भी धीरे धीरे कम होने लगती है। मित्रों, यह सुनकर माता पार्वती स्तब्ध रह गई। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि भगवान शिव अब उस एक पाप का नाम बताने वाले थे जिसे हर दूसरा आदमी अनजाने में करता है, और फिर एक दिन उसकी पत्नी हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ देती है। मित्रों, उस रात के बाद से गौरी पहले जैसी नहीं रही।
चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन आंखों की चमक कहीं खो चुकी थी। वह आज भी सुबह सबसे पहले उठती, आंगन लीपती, तुलसी पर जल चढ़ाती, चूल्हा जलाकर सबके लिए रोटियां बनाती। लेकिन अब उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी जन्म ले चुकी थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हरिराम को इसका एहसास तक नहीं था। उसे लगता था पत्नी का दुख, रोना, चुप हो जाना सब सामान्य है। मित्रों, जिस इंसान को किसी अपने के आंसू दिखाई देना बंद हो जाए, समझ लो उसका विवेक मरना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे हरिराम का स्वभाव और कठोर होता गया। अब वह छोटी बातों पर भी गौरी को अपमानित कर देता। कभी कहता तुम्हारे कारण घर में अशांति रहती है, कभी कहता तुमसे अच्छा तो कोई नौकर काम कर ले, और कभी गुस्से में खाना तक फेंक देता। गौरी सब सुनती रहती, बस चुपचाप, क्योंकि वह अपने पति को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। लेकिन मित्रों, एक स्त्री बाहर से जितनी शांत दिखाई देती है, भीतर से उतनी ही गहराई में टूट रही होती है। एक शाम गांव में तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। नर्मदा का पानी उफान पर था। गांव वाले अपने अपने घरों में बंद हो चुके थे। लेकिन उसी रात गौरी अकेली मंदिर चली गई। भीगे हुए कपड़े, कांपता हुआ शरीर और आंखों में भरे आंसू, वह शिवलिंग के सामने बैठ गई। दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे महादेव, अगर पत्नी का धर्म सिर्फ सहना ही है तो मुझे शक्ति दीजिए, लेकिन मेरे पति के मन से क्रोध को दूर कर दीजिए। मित्रों, उस समय मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन कहते हैं सच्चे आंसू सीधे कैलाश तक पहुंचते हैं। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके हृदय में अचानक बेचैनी होने लगी। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, धरती पर यह कैसी पीड़ा उठ रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी स्त्री का हृदय टूट रहा हो। भगवान शिव शांत बैठे रहे। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा भी थी और क्रोध भी। भगवान शिव बोले, देवी, धरती पर जब किसी स्त्री का अपमान होता है तो उसका दर्द सिर्फ उसके शरीर तक नहीं रहता, उसकी आह पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। और जब कोई पति बार बार अपनी पत्नी का अपमान करता है तो वह केवल एक स्त्री को दुख नहीं देता, वह अपने ही भाग्य को श्राप दे रहा होता है। माता पार्वती स्तब्ध रह गई। उन्होंने पूछा, स्वामी, क्या एक पति के शब्द सचमुच पत्नी की आयु को प्रभावित कर सकते हैं? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, क्योंकि विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, यह दो आत्माओं का बंधन है। पत्नी अपने पति के हर शब्द को भीतर उतार लेती है, और जब वही शब्द बार बार अपमान बनकर उसके हृदय को चोट पहुंचाते हैं तो उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। मित्रों, यह सुनकर माता पार्वती की आंखें भर आईं। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी था। भगवान शिव अब उस पाप का नाम बताने वाले थे जिसे सुनकर स्वयं यमदूत भी कांप उठे थे। उधर धरती पर गौरी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वह पहले जैसी फुर्तीली नहीं रही। चेहरा पीला पड़ने लगा। भूख कम हो गई, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान शब्दों में नहीं बता पाता। एक दिन गांव की बूढ़ी दादी ने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तेरा शरीर नहीं, तेरा मन बीमार है। यह सुनते ही गौरी की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके भीतर का दर्द पहचान लिया था। लेकिन मित्रों, जिस बात से पूरा गांव अनजान था, वह बात भगवान शिव देख चुके थे। और अब कैलाश पर एक ऐसा रहस्य खुलने वाला था जो हर पति को सुनना चाहिए, क्योंकि यही वो पाप था जो धीरे धीरे पत्नी की जिंदगी तक छीन लेता है। मित्रों, गौरी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी हंसी धीरे धीरे से गायब हो चुकी थी। जो स्त्री पूरे गांव में सबसे ज्यादा लोगों को हंसाती थी, आज वही खुद भीतर से टूट चुकी थी। लेकिन सबसे दुख की बात यह थी कि हरिराम आज भी खुद को सही समझ रहा था। उसे लगता था कि मैं पति हूं, डांट दिया तो क्या गलत किया। मित्रों, अहंकार इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि उसे अपने ही हाथों उजड़ता घर दिखाई नहीं देता। एक दिन सुबह सुबह गौरी तुलसी को जल चढ़ा रही थी।
तभी अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह वहीं आंगन में गिर पड़ी। घर में अफरा तफरी मच गई। गांव के वैद्य को बुलाया गया, नाड़ी देखी गई, जड़ी बूटियां दी गई, लेकिन वैद्य का चेहरा गंभीर था। उसने धीरे से हरिराम से कहा, बीमारी शरीर में कम, मन में ज्यादा है। हरिराम गुस्से में बोला, मन की बीमारी भी कोई बीमारी होती है क्या? वैद्य ने उसकी ओर देखा और बोला, जिस घर में स्त्री रोज भीतर ही भीतर रोती है, वहां उसकी सांसें नहीं, उसकी उम्मीदें मरती हैं। मित्रों, ये सुनकर भी हरिराम नहीं बदला, बल्कि उसे लगा सब लोग उसे ही दोष दे रहे हैं। उधर गौरी बिस्तर पर पड़ी पड़ी बस छत को देखती रहती। अब वह कम बोलने लगी थी, लेकिन हर रात सोने से पहले भगवान शिव का नाम जरूर लेती थी। एक रात जब बाहर तेज हवा चल रही थी, दिए अपने आप बुझ रहे थे, तभी गौरी ने सपना देखा। उसने देखा एक विशाल पर्वत के ऊपर भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं। उनके सामने माता पार्वती खड़ी हैं और चारों ओर अजीब सी दिव्य रोशनी फैली हुई है। तभी भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और सीधे गौरी की ओर देखा। मित्रों, वो दृष्टि साधारण नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं महाकाल किसी आत्मा का दर्द देख रहे हो। भगवान शिव बोले, पुत्री, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए, लेकिन अब समय आ गया है कि संसार उस पाप को जाने जो सबसे अधिक पत्नियों की आत्मा को तोड़ता है। गौरी कांप उठी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, क्या सचमुच पति के कर्म पत्नी की आयु छीन सकते हैं? भगवान शिव बोले, हाँ, जब कोई पुरुष अपनी पत्नी का अपमान करता है, उसके प्रेम को कमजोरी समझता है, उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाता है और उसके त्याग की कद्र नहीं करता, तब धीरे धीरे पत्नी की जीवन ऊर्जा क्षीण होने लगती है। क्योंकि स्त्री केवल शरीर से नहीं जीती, वह सम्मान और प्रेम से जीती है। मित्रों, ये सुनते ही गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी था। तभी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को धरती पर रखा और अगले ही क्षण आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। चारों दिशाओं में अंधेरा फैल गया। माता पार्वती घबरा गई। उन्होंने पूछा, स्वामी, ये कैसा संकेत है? भगवान शिव बोले, देवी, अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर स्वयं यमलोक कांप उठा था। एक ऐसा पाप जिसे करने वाला पुरुष सोचता है कि उसने सिर्फ शब्द कहे हैं, लेकिन वास्तव में वही शब्द उसकी पत्नी की आयु को धीरे धीरे काटने लगते हैं। उधर उसी समय धरती पर गौरी की सांसें और कमजोर होने लगी थी और हरिराम को पहली बार डर महसूस हुआ, क्योंकि जिस स्त्री को वह हमेशा साधारण समझता रहा, अब उसी के बिना घर सूना लगने लगा था। लेकिन मित्रों, कई बार इंसान को रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब समय उसके हाथ से निकल चुका होता है। और अभी तो कहानी का सबसे भयावह रहस्य सामने आना बाकी था। मित्रों, उस रात हरिराम को नींद नहीं आई। पूरा घर शांत था, लेकिन उसके भीतर अजीब बेचैनी चल रही थी। बार बार उसे गौरी की वही बातें याद आ रही थी जो उसने कभी ध्यान से सुनी ही नहीं थी। कभी उसका चुप होकर आंसू पोंछना, कभी बिना कुछ कहे भूखे सो जाना, कभी सबके सामने अपमान सहकर भी मुस्कुरा देना। मित्रों, जब अपने दर्द छुपाने लगे, समझ लेना रिश्ता अंदर से टूटने लगा है। उधर गौरी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। गांव की औरतें उसके पास बैठकर मंत्र जप रही थी। कोई तुलसी जल दे रहा था, कोई भगवान शिव का नाम ले रहा था, लेकिन गौरी की आंखें बार बार दरवाजे की ओर चली जाती, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। और शायद वह इंतजार अपने पति के बदलते हुए दिल का था। उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, क्या कोई पुरुष अपने किए पाप से बच सकता है? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, लेकिन तभी जब उसे अपने अपराध का सच्चा पश्चाताप हो जाए। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान नहीं, बल्कि उसके प्रेम की अनदेखी करना है। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। भगवान शिव आगे बोले, देवी, स्त्री जब विवाह करके घर आती है तो केवल अपना नाम नहीं बदलती, वह अपना पूरा संसार छोड़ देती है। और जब वही स्त्री अपने ही घर में सम्मान ना पाए तो उसकी आत्मा
धीरे धीरे अकेले पड़ जाती है। मित्रों, ये शब्द सुनकर माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। उधर धरती पर पहली बार हरिराम को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वह धीरे धीरे गौरी के पास गया। गौरी की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। हरिराम उसके पास बैठ गया। उसने कांपते हुए हाथों से गौरी का हाथ पकड़ा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, गौरी, मुझे माफ कर दो। मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि तुम इस घर के लिए कितना सहती रही। मित्रों, गौरी ने धीरे से आंखें खोली। चेहरे पर दर्द था, लेकिन फिर भी मुस्कान थी। वह धीमे से बोली, पति का घर ही पत्नी का संसार होता है। बस कभी कभी उस संसार में दो मीठे शब्द भी चाहिए होते हैं। ये सुनते ही हरिराम फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि आज पहली बार उसे समझ आया था कि उसने अपनी पत्नी को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन मित्रों, समय अब हाथ से निकल चुका था। अचानक घर के बाहर तेज आंधी चलने लगी। आसमान में काले बादल गरज उठे। दिए अपने आप बुझने लगे। गांव के बूढ़े लोग डर गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा वातावरण पहले कभी नहीं देखा था। उधर कैलाश पर भगवान शिव खड़े हो चुके थे। उनकी आंखों में अग्नि थी और अगले ही क्षण उन्होंने वो रहस्य बताया जिसे सुनकर माता पार्वती तक कांप उठी। भगवान शिव बोले, देवी, जब किसी स्त्री का हृदय अपने ही पति के कारण बार बार टूटता है तो उसकी हर आह सीधे यमलोक तक पहुंचती है, और जिस दिन उसकी आत्मा पूरी तरह थक जाती है, उस दिन यमदूत उसके प्राण लेने नहीं आते, बल्कि उसकी पीड़ा उसे शरीर से मुक्त कर देती है। माता पार्वती स्तब्ध रह गई। उन्होंने कांपते आवाज में पूछा, स्वामी, क्या यही कारण है कि कई पत्नियां समय से पहले संसार छोड़ देती हैं? भगवान शिव बोले, हां देवी, क्योंकि संसार समझता है स्त्री केवल काम करती हैं, लेकिन सत्य ये है कि वह अपने प्रेम से पूरे घर को जीवित रखती है, और जब उसी प्रेम को रोज अपमान मिले तो उसका जीवन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मित्रों, ये सुनकर स्वयं कैलाश पर सन्नाटा छा गया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगली सुबह हरिराम के जीवन में जो होने वाला था उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। मित्रों, सुबह होने से पहले ही पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। न पक्षियों की आवाज, न मंदिर की घंटियां, न चूल्हों का धुआं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अनहोनी को महसूस कर चुका हो। उधर हरिराम पूरी रात गौरी के पास बैठा रहा। उसने पहली बार अपनी पत्नी को इतने ध्यान से देखा था। वही चेहरा जो सालों तक उसके घर की खुशी बना रहा, वही हाथ जो बिना थके पूरे परिवार के लिए काम करते रहे, और वही आंखें जो हमेशा उसके लौटने का इंतजार करती थी। लेकिन मित्रों, कई बार इंसान जिन चीजों को सबसे ज्यादा अपना समझता है, उन्हीं की कदर सबसे कम करता है। धीरे धीरे गौरी की सांसें कमजोर होने लगी। उसने कांपते हुए हाथ से हरिराम का हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में बोली, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहती थी कि कभी मुझे भी अपनेपन से देख लेते। इस सुनते ही हरिराम की आत्मा कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह बार बार कह रहा था, गौरी, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन मित्रों, समय कभी किसी के आंसुओं से नहीं रुकता। अचानक गौरी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। उसने आखिरी बार महादेव कहा और उसकी सांसें थम गई। पूरा घर रोने लगा। गांव की औरतें विलाप करने लगी। लेकिन उसी क्षण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली। माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, स्वामी, क्या अब सब समाप्त हो गया? भगवान शिव बोले, नहीं देवी, अब सत्य शुरू हुआ है। उधर धरती पर हरिराम गौरी के चरणों में सिर रखकर रो रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि उसने अपनी पत्नी को खोया नहीं, बल्कि अपने ही व्यवहार से उसे धीरे धीरे मौत की ओर धकेल दिया। मित्रों, रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते। कटु शब्द उन्हें रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं। तभी अचानक घर के बाहर तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल गरज उठे और उसी क्षण गौरी की आत्मा शरीर से अलग हो गई। लेकिन जो आगे हुआ उसे देखकर स्वयं यमदूत भी कांप उठे।
दो यमदूत वहां प्रकट हुए, लेकिन जैसे ही वे गौरी की आत्मा के पास पहुंचे, अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश के सामने यमदूत पीछे हट गए। माता पार्वती आश्चर्य से बोली, स्वामी, यमदूत पीछे क्यों हट गए? भगवान शिव बोले, देवी, जिस स्त्री ने जीवन भर अपमान सहकर भी अपने धर्म, करुणा और प्रेम को नहीं छोड़ा, उसकी आत्मा को यमदूत छू भी नहीं सकते। ऐसी स्त्री को लेने स्वयं दिव्य शक्तियां आती हैं। अचानक गौरी की आत्मा के सामने एक दिव्य प्रकाशमय मार्ग खुल गया। चारों ओर घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी और स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गौरी ने आखिरी बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ शांति थी, क्योंकि अब उसका दर्द समाप्त हो चुका था। उधर हरिराम जमीन पर बैठा रो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मित्रों, यही वह रहस्य था जिसे सुनकर माता पार्वती के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। भगवान शिव बोले, देवी, पुरुष का सबसे बड़ा पाप स्त्री पर हाथ उठाना नहीं, बल्कि उसके प्रेम और त्याग की कद्र न करना है, क्योंकि स्त्री शरीर से नहीं, सम्मान और अपनापन से जीवित रहती है। और जिस घर में पत्नी रोज अपमानित होती है, वहां से धीरे धीरे सुख, शांति और सौभाग्य तीनों चले जाते हैं। माता पार्वती की आंखें नम हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, अब समझ आया, पत्नी केवल घर की स्त्री नहीं होती, वह उस घर की आत्मा होती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, याद रखो देवी, जिस पुरुष ने अपनी पत्नी को सम्मान दे दिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कमा लिया। मित्रों, अगर आपके घर में माँ है, पत्नी है, बहन है, तो उन्हें केवल जिम्मेदारी मत समझिए, क्योंकि कई बार एक मीठा शब्द किसी इंसान की पूरी जिंदगी बचा सकता है और कई बार एक कटु शब्द धीरे धीरे किसी की उम्र तक छीन लेता है। मित्रों, भगवान शिव की ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, वहां सुख और शांति स्वयं आ जाते हैं। इसलिए माँ, पत्नी और बहन की कदर कीजिए, क्योंकि कई बार इंसान को रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हमें बताना ना भूले कि यह कहानी आपको कैसी लगी। हर हर महादेव।